पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर जारी सैन्य गतिरोध के बीच चीन ने भारत के साथ एक स्मारक डाक टिकट के संयुक्त लॉन्च को रद्द कर दिया है। जी हां, चीन के टॉप पोस्ट ब्यूरो ने भारत के साथ संयुक्त रूप से स्मारक टिकटों को लॉन्च करने की अपनी योजना को रद्द करने का फैसला किया है। चीन के राज्य मीडिया ने मंगलवार को अपनी वेबसाइट पर इस बारे में जानकारी दी। बता दें कि 1950 में दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना हुई थी। इस साल इस संबंध की 70वीं वर्षगांठ है। इस वर्षगांठ को मनाने के लिए संयुक्त रूप से डाक टिकट जारी किया जाना था। 2019 में बनी थी लॉन्चिंग की सहमति। अक्टूबर 2019 में चेन्नई में आयोजित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच दूसरी अनौपचारिक शिखर बैठक के दौरान लॉन्च पर सहमति हुई थी। 7 नवंबर 2019 को चीन के स्टेट पोस्ट ऑफिस ने साल 2020 के लिए विशेष डाक टिकट जारी करने की योजना की घोषणा की थी। क्या थी ये योजना? इस योजना में बताया गया था कि भारत और चीन संयुक्त रूप से डाक टिकट जारी करेंगे। इस डाक टिकट का शीर्षक चीन और भारत के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की 70वीं वर्षगांठ होगा। स्टाम्प पर मोगा गुफाओं का एक चित्र होता, जो चीन के गासू प्रांत में एक मशहूर जगह है, जहां बौद्ध ग्रंथ प्राचीन चीन भारतीय संस्कृति लिंक को दर्शाते हैं। मूल रूप से 1 अप्रैल 2020 को ये डाक टिकट जारी किया जाना था। हालांकि कोरोना वायरस महामारी के कारण इसे अगली सूचना तक स्थगित कर दिया गया था और अब मंगलवार को आखिरकार इस कार्यक्रम को रद्द करने की घोषणा की गई। सीमा को लेकर दोनों देशों में विवाद। चीन और भारत इस समय सबसे बड़े तनाव की स्थिति में है। गतिरोध मई से शुरू हुआ था, जब पत्थरों और कटीले तारों का उपयोग करके चीनी सैनिकों की ओर से हमला किए जाने के बाद गलवान घाटी में 20 भारतीय सैनिक शहीद हो गए थे। बातचीत से नहीं निकला रास्ता। 8 सैन्य स्तरीय बातचीत सहित कई दौर की वार्ता अब तक हो चुकी है। 8 नवंबर को आयोजित अंतिम बैठक का कोई परिणाम नहीं निकला। ये पूछे जाने पर कि दोनों देशों के बीच अगले दौर की वार्ता कब होगी और देरी का कारण आखिर है क्या, इस पर चीन विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को कोई निश्चित जवाब नहीं दिया। चीन के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता हुआ चुनयिंग ने मंगलवार को कहा कि चीन और भारत सीमा मुद्दे पर कूटनीतिक और सैन्य चैनलों के माध्यम से संचार कर रहे हैं और हम सीमा की स्थिति को सामान्य करने के लिए काम कर रहे हैं। हुआ ने आगे कहा कि मौजूदा आम सहमति के आधार पर हम आगे की वार्ता के लिए विशिष्ट व्यवस्था निर्धारित करने के लिए बातचीत करेंगे।